हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल शिक्षाश्रम। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वी हैव सो फार डील्ड विद चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इन्वॉल्विंग डिस्क्रीट चार्जेस Q1, Q2, Qn. One reason why we restricted to discrete charges is that the mathematical treatment is simpler and does not involve calculus. तो अब तक हम लोगों ने डिस्क्रीट चार्जेस के बारे में पढ़ा, मतलब एक दो चार्जेस के बारे में थे, Q1, Q2, Q3, Qn। ऐसे चार्जेस के बारे में पढ़ा जिसको हम लोग डिस्क्रीट कहते हैं। और उनको ऐड करना भी मतलब मैथमेटिकली उनको कैसे सिंपलर होता है, और उसमें कैलकुलेशन या फिर इंटीग्रेशन का इम्पोर्ट मतलब कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता है। फॉर मेनी पर्पजेज हाउएवर इट इज इम्प्रैक्टिकल टू वर्क इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस एंड यू नीड टू वर्क विद कॉन्टिन्यूस चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन बहुत सारे केसेस में हम लोग को ये डिस्क्रीट चार्जेस से काम नहीं बनता है हमारा। हमें कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करने की जरूरत पड़ता ही पड़ता है। कॉन्टिन्यूस मतलब कि आप समझ सकते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए एक तो सीढ़ी है, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं ये एक फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट। इसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग बोल सकते हैं कि सीढ़ी है, कितना सीढ़ी है बोल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिएगा ऐसे एक तो क्रैम्प है, ऐसे ऐसे एक तो ये है, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसमें कितने स्टेप्स हैं। तो कंटिन्यूस इन्फाइनाइटली बहुत सारे यहाँ पे मतलब ऐसे होंगे पार्टिकल्स। तो हाँ, पार्टिकल्स आ जाता था, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 1 पार्टिकल, यहाँ पे 2 पार्टिकल, यहाँ पे 3 पार्टिकल। तो यहाँ पे हम लोग कैसे गिन सकते हैं मान लीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या आप गिन सकते हैं, इसमें तो एक जगह में पूरा 1000 लाखों करोड़ों पार्टिकल हो सकते हैं। इसमें हम लोग ऐसे नहीं गिन सकते। तो इसी को ही बोलते हैं कॉन्टिन्यूस, और इसी को कहते हैं डिसकंटिन्यूस। तो इसमें हम सिंपली मैथमेटिक्स यूज करके हम लोग इसको प्लस कर सकते हैं। लेकिन इसको हम ऐसे सिंपली मैथमेटिक्स मतलब एडिशन से हम लोग इसको ऐड नहीं कर सकते। इसमें हम लोग को कैलकुलस यूज करना पड़ेगा। एक स्मॉल एलिमेंट लेना होगा, और स्मॉल एलिमेंट को ये जीरो से मतलब एल डिस्टेंस तक हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कैलकुलस यूज करना पड़ेगा। इसे डरे मत, ये बहुत ईजी है, आप सीख जाएंगे। मैथ में भी आप लोग का आ जाएगा ये कैलकुलस। और 11th में तो कुछ किए ही होंगे हम लोग इसके बारे में डिस्कशन। तो इसमें वही टेस्ट सिंपल है, आप धीरे धीरे करेंगे तो आपको इसका आदत पड़ जाएगा और आपको अच्छा लगने लगेगा। तो आगे देखते हैं। For many purposes, however, it is impractical to work in terms of discrete charges and we need to work with continuous charges distribution. For example, on the surface of charge conductor, it is impractical to specify the charge distribution in terms of the location of microscopic charge constituents. तो एक तो चार्ज कंडक्टर में तो लाखों करोड़ों अनगिनत चार्जेस होंगे। तो ये बहुत इम्प्रैक्टिकल से की बात है कि हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इन टर्म्स ऑफ लोकेशन और माइक्रोस्कोपिक चार्ज कॉन्स्टिट्यूट के हिसाब से उनको मतलब गिने। इसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल से तो गिनना मतलब पागलपन ही होगा। इसलिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, कैलकुलेशन का यूज करते हैं। तो इट इज़ मोर फिजिबल टू कंसीडर इन एरिया एलिमेंट डेल्टा एस। तो इसलिए हम लोग एरिया एलिमेंट डेल्टा एस कंसीडर करते हैं। जैसे फिगर 1.21 में देख सकते हैं, इसमें हम लोग एक डेल्टा एस एरिया एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं। एक छोटा सा मतलब टुकड़ा जिसको हम लोग एलिमेंट बोल रहे हैं, उसको हम लोग एरिया कंसीडर कर रहे हैं on the surface of the conductor, which is very small on the macroscopic scale but big enough to include a very large number of electrons. So and specify the charge Q on the element. We then define a surface charge density sigma at the area elemented by. तो उस स्मॉल एरिया एलिमेंट डेल्टा एस में जितना चार्ज होगा उसको हम लोग डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एस रिप्रेजेंट के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं ये लेटर सिग्मा से। तो और ये हम लोग को आगे वो
मदद करता है इलेक्ट्रिक फील्ड हो या कुछ भी इसे फाइंड करने में। आगे देखते हैं, वी कैन डू दिस एट डिफरेंट points on the conductor and thus arrive at a continuous function sigma called the surface charge density. The surface charge density sigma should define denotes the quantization of charge and the discontinuity in charge distribution at the macroscopic level. Sigma represents macroscopic surface charge density, which is in a sense is a smooth out average of the microscopic average charge density over an area element delta S, which is said before. Is large macroscopically but small macroscopically. The unit of are coulomb per मीटर स्क्वायर। तो चार्ज का तो यूनिट कूलम होता है और सरफेस एरिया है, एरिया ले रहे हैं तो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, इसीलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। सिमिलर कंसीडरेशन अप्लाई फॉर ए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिस तरह हम लोगों ने ऊपर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ऊपर देखा, उसी के तरह लीनियर चार्ज डेंसिटी भी होता है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी होता है। ऊपर ऊपर जैसे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी था तो हम लोगों ने Q बाय एस कर दिया। सिमिलरली अगर वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा तो हम लोग उसको Q बाय एल कर देंगे, और अगर वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हुआ तो हम लोग सिंपली Q बाय वी कर देंगे। यही होता है। और उनको एक एक टर्म दिया गया है, जैसे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्बडा के रूप में हम लोग जानते हैं, डिनोट करते हैं, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो के तौर पर ऐसे जानते हैं। ये सिंपली आप आराम से सीख जाएंगे। एक बार आपको याद हो जाए तो हम पे फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है उसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस, एरिया एलिमेंट। उसके बाद जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्बडा से, जिसका वैल्यू होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एन। लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, ऐसे याद रखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी वही। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, और उसका वैल्यू होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सिंपली ये तीन चीज़ें आप याद रखिएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये सरफेस एरिया चार्ज डेंसिटी। ऐसे सब में क्यों कॉमन है, बस ये के हिसाब से नीचे बदल रहा है। ये ऊपर यही है और सबका यूनिट यही है। इसका यूनिट होगा मतलब आपका इसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। उसके बाद इसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर, क्योंकि वो सिर्फ ओनली लेंथ है। और इसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है। दिया गया है, मतलब यहाँ पे ही समझा गया है कि कहता है द डेंसिटी ऑफ लिक्विड वी आर रेफरिंग टू इट्स मैक्रोस्कोपिक डेंसिटी, वी रिगार्डेड इट एज ए कॉन्टिन्यूस फ्लूइड एंड इग्नोर इट्स डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग उसको कॉन्टिन्यूस माने, इसीलिए ही हम लोग ये वाला चीज़ तब डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि उसका डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन को इग्नोर कर देते हैं और हम उसको कॉन्टिन्यूस मानते हैं। डिस्क्रीट के लिए तो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा क्या करते हैं, नॉर्मली ऐड ही कर देना होता है, लेकिन जो कॉन्टिन्यूस के केस में हम लोग को कैलकुलस यूज करना पड़ता है और वो एलिमेंट सबका यूज करना पड़ता है। The field due to continuous charge distribution can be obtained in much same way for a system of discrete charges. ये क्वेश्चन 1.10 जैसे हम लोगों ने पढ़ा था वैसे, इसमें बस इंटीग्रेट करना पड़ता है। सपोज ए continuous charge distribution in space has a charge density p rho, sorry. Choose any convenient origin O and let the position vector of any point in the charge distribution be r. The charge density p may vary from point to point, that is, it is a function of
R. Divide the charge distribution into small volume element of size V. The charge in a volume element is P delta V. Now consider any general point P inside or outside the distribution in position where the R electric flux due to the charge P delta V is given by Coulomb law. now हम लोग को एक स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं जिसमें कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होता है वो पी डेल्टा वी होता है। जैसे कि हम लोग ने क्या पढ़ा था, जो फॉर्मूला होता है वो के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। के क्यू बाय तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें क्या होता है, जो क्यू होता है वो हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, क्यू बाय वी होता है। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू रो भी। तो इसको हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो ये होगा के रो भी बाय आर स्क्वायर। इससे हम लोग स्मॉल एलिमेंट का ये होगा, तो ये एलिमेंट के लिए इंटीग्रेट कर देंगे स्मॉल स्मॉल, तो हमें पूरा कम्प्लीटली पूरे बॉडी के लिए आ जाएगा। यही बस करना होता है। इसी लेकर क्वेश्चन एडवांस लेवल में भी, मेंस लेवल में भी आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। Where rds is the distance between the charge element in P and R is a unit vector in the direction from the charge element of P. By the superposition principle, the total electric field to the charge distribution is obtained by summing over इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट वॉल्यूम एलिमेंट्स। जो हमने ऊपर पढ़ा कि ये तो हम लोगों ने स्मॉल एलिमेंट्स के लिए प्लान किया, लेकिन अगर स्मॉल एलिमेंट को जोड़ के तो वो पूरा ऑब्जेक्ट बना है, तो पूरा मतलब ये बना है। तो अगर हम लोग को स्मॉल एलिमेंट को जोड़ देंगे, समेशन कर देंगे, तो हमें पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें पूरा वॉल्यूम एलिमेंट के लिए पूरा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे समेशन यूज किया गया है, अभी तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बाकी इसमें समेशन कर देंगे तो वो मतलब हम लोग को मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट दैट रो आर डैश आर के ऑल कैन वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन ए स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल मेथड। वी शुड लेट डेल्टा वी टेंड्स टू 0 and the sum then becomes an integral, but we omit that discussion here. For simplicity, in short, using Coulomb's law and the superposition principle, electric field can be determined for any charge distribution, discrete or continuous or part discrete and part continuous। यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम को टेंड्स टू 0 करके भी हम लोग उसको इंटीग्रल करके भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन वहाँ पे नहीं किया गया है। सिंप्लिसिटी के लिए शॉर्ट में कूलम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज किया गया है, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन हो सके चाहे एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, चाहे वो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सीढ़ी वाला टाइप्स, मतलब सिंगल या फिर कॉन्टिन्यूस हो जिसमें कि हम लोग गिन ना सके, ऐसे ए वाला। ये तो समझने के लिए है। और या फिर डिस्क्रीट पार्ट डिस्क्रीट हो या फिर पार्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब कुछ डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस और फिर कुछ मतलब पार्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसे टाइप किसी भी तरीके से हो हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कूलम्स लॉ यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फाइंड कर सकते हैं। आगे का लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो अगले टॉपिक में मिलते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।